नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम की आपको थ्योरम्स प्रूफ कराई थी मैंने। ठीक है, अब आज की क्लास में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस करके आइएगा और लर्न करके आइएगा। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको सारी पढ़ाई थी और सेकेंड क्लास में हमने सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया था। ठीक, अब देखिए, अब हम बच्चों इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमको क्या करना है। कल हमने कहां तक प्रूफ कर लिया था, हमने डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ये किया था और इसका कन्वर्स हमने किया था डायगोनल्स ऑफ अ बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ये भी कर लिया था हमने शायद। यस, अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। शो दैट ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ओके, तो देखिए, अब देखिए इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊं। इसके लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है, व्हाट इज रेक्टेंगल। सो द आंसर इज रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। ध्यान से सुनिए, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें वन एंगल क्या है, राइट एंगल है, जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम, ये डेफिनेशन लगेगी यहां पर, याद रखिएगा। ठीक, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें वन एंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल यानी कि 90, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ओके, तो यानी कि गिवन क्या है आपको, ये गिवन है, ये गिवन है आपको, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक तो ये बात गिवन है, और रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, वन एंगल 90। तो लेट कर लो कोई भी वन एंगल 90, लेट एंगल डी इज इक्वल्स टू 90। सही है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हर एक एंगल को राइट एंगल आपको प्रूफ करना है, तो हो तो गया बस। एंगल डी 90 दिया हुआ है तो एंगल बी 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल, भाई एंगल बी भी 90 होगा, क्योंकि बी किसके इक्वल होगा, डी के। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और उसके बाद तो आप लोग बच्चों समझदार ही हो। ओके, वन सेकेंड, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। ओके, ठीक, ओके। नाउ अब बच्चों यहां से आप क्या कर सकते हो बताओ, एंगल डी और एंगल सी का सम। ठीक, एंगल सी और एंगल डी का जो सम होगा वो 180 होगा। रीजन बताइए, को इंटीरियर एंगल से। क्यों, क्योंकि एडी किसके पैरेलल है, बीसी के, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो एडी पैरेलल बीसी है। ठीक, और ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। तो देखा बच्चों आपने, सी और डी का सम 180 है, सही है ना। और डी, डी आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 90 एक तरीके से। तो बच्चों डी की वैल्यू आपने 90 रखी, तो सी प्लस और डी की जगह 90 इज इक्वल्स टू 180। सही है, तो 90 उधर जाएगा, सो एंगल सी का वैल्यू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90। ठीक, सो एंगल सी कितना हो गया, 90। तो ये 90 हो गया, और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी 90, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। सही है, तो इस तरीके से बच्चों चारों के चारों एंगल आपने क्या दिखा दिए, 90। चारों के चारों एंगल आपने क्या दिखा दिए, 90। तो इसका मतलब रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 होते हैं, फोर के फोर एंगल्स सारे के सारे क्या होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है ना, ओके, करेक्ट, बताइए, ठीक कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शो दैट द रोम्बस ऑफ शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों आप लोग को याद है मैंने रोम्बस की जब प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, याद है जब मैंने रोम्बस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों याद होगा फर्स्ट क्लास में, रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक। तो आज वही चीज जो 8th क्लास में पढ़ी थी हमने, कह रहा प्रूफ करके दिखाओ, है ना, कह रहा प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो डायगोनल और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सुनो ये देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट क्यों नहीं बोला उसने, क्योंकि बाइसेक्ट तो करेंगे ही बच्चों, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से बच्चों, सुन लो ध्यान से बच्चों, बाइसेक्ट तो करेंगे ही क्योंकि वो है एक पैरेललोग्राम है। अरे रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, याद है। तो डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, कह रहा 90 डिग्री पे करते हैं रोम्बस के, ये बताओ, ये प्रूफ करो। यानी कि बच्चों एक तरीके से ये वाला एंगल आप 90 दिखा दीजिए, बस एक एंगल अगर आपने 90 दिखा दिया तो बात आपकी बन जाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा और लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90। तो कोई एक एंगल बच्चों आप क्या करें, कोई एक एंगल क्या करें आप 90 करके दिखाइए, ठीक। कोई एक एंगल आप 90 करके यहां पर दिखाइए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए आइए सवाल को देखिए हैंडल करते हैं बच्चों किस तरीके से। देखिए ये देखिए बच्चों, ठीक। अब देखो कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों एक रोम्बस बना लो पहले, ठीक। एक रोम्बस बना लीजिए, रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल, आप लोग को पता है। तो एक रोम्बस बना लो ऐसे करके, है ना, मान लो ये रोम्बस है, ठीक। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक। लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, सही। तो ए को सी से बच्चों ज्वाइन करिए और बी को डी से ज्वाइन करिए, एंड रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम। और रोम्बस पैरेललोग्राम अगर होता है तो बच्चों इसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट। अच्छा एक चीज और, रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल, ए बी का लेंथ, सी डी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए डी का लेंथ सब आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू बच्चों सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस में। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों की 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। अच्छा उससे पहले एक चीज और, मान लो ये यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल ओ पॉइंट पे, तो बच्चों रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ओ का लेंथ ओ सी के इक्वल, ओ ए का लेंथ ओ सी के इक्वल, जरा ध्यान देना बच्चों, ओ ए का लेंथ ओ सी के इक्वल, एंड ओ बी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के इक्वल, एंड ओ बी का लेंथ बच्चों किसके इक्वल होता है आपका, ओडी के इक्वल, ठीक। मानते हो कि नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें अब आपको प्रूफ क्या करना है, उस पर फोकस करिए। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है बच्चों, कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, ठीक। कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, मान लो ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी 90 दिखा दो आप किसी तरीके से, तो ये मान लिया जाएगा कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या, ध्यान सुनिए बच्चों, ट्राइंगल ए ओ बी ले लो और ए ओ डी ले लो, ठीक। सो प्रूफ देखिए, in triangle AOB and AOD. So in triangle AOB and triangle AOD, ठीक। इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों क्या हो जाएगा, AB का लेंथ AD के इक्वल है क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया AB, ठीक। उसके बाद AO इज इक्वल्स टू AO कॉमन है, कॉमन है। और सुनो OD का लेंथ OB के इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब बताओ बाय साइड 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 हो गया ना, बाय साइड 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 congruency, triangle AOB is congruent to AOD, AOB is congruent to triangle AOD। सुन लेना ध्यान से, आपको ना ये साइड साइड वाले ट्राइंगल, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रेंट करने, इससे क्या फायदा है,
इससे ये फायदा है कि सीपीसीटी लग जाएगी तो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल एओडी बोल सकते हो आप, चेक कर लो, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी बोल सकते हो आप। ये कैसे किया हमने, बाय सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी से एंगल एओबी और एंगल एओडी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही ये इक्वल हो जाएंगे बच्चों, ठीक, तो दोनों को एक्स मान लीजिए, लेट एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया दोनों को, ठीक। कहने का मतलब ये भी x मान लिया और ये भी x मान लिया। अब x प्लस एक्स कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x, और लीनियर पेयर बनाएंगे यानी कि एंगल AOB और प्लस एंगल AOD का जो सम होगा 180 होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक। चेक कर लो, एंगल AOB और एंगल AOD का सम 180 होगा, लीनियर पेयर, ठीक। और AOB को x माना था और AOD को भी x माना था, इज इक्वल्स टू 180। सो x प्लस एक्स कितना होता है 2x इज इक्वल्स टू 180। सही है, 2 जाके उधर डिवाइड लगा देगा तो x की वैल्यू 90 डिग्री, और x की जगह वापस क्या लिख सकते हो, एंगल AOB और चाहे एंगल AOD। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD, दोनों ही क्या आ गए 90 के इक्वल आ गए, ठीक। हेंस प्रूव्ड, बस यही प्रूफ करना था, ठीक। देख लीजिए, ये 90 आ गया और ये 90, तो वर्टिकली अपोजिट से ये 90 और ये 90, चारों 90 आ गए। इसका मतलब क्या है कि इसके डायगोनल्स क्या करते हैं बताइए, बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल क्या करते हैं बताइए, बाइसेक्ट करते हैं, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये आपने देखा बच्चों क्वेश्चन, आपका बुक का है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल तो जरूर आप लोग लगा के जाया करिए, है ना, एग्जाम्पल से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बच्चों, ये आपको डायग्राम इस तरीके से एक दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB और AC इक्वल है। और सुनो, मैंने क्लास में पढ़ाया है, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुने। हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों क्लास में कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इस तरीके से, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब AB का लेंथ AC के इक्वल, तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, C, और AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, B, यानी कि एंगल B और C आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहां से कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AB का लेंथ और AC का लेंथ इक्वल है। AB के ऑपोजिट एंगल C और AC के ऑपोजिट एंगल B, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है फुल स्टॉप, AB AC के इक्वल है, फिर फुल स्टॉप, फिर कह रहा है AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल। सुन लो ध्यान से, ये जो AD है ये ट्राइंगल ABC के एक्सटीरियर एंगल। अब कुछ बच्चों को एक्सटीरियर एंगल नहीं पता, तो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है समझिए जरा, जैसे ट्राइंगल ABC है, ठीक। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये एक मिनट जरा, ये एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, देखो A B और C, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB का लेंथ AC के इक्वल है। अब पता है उसने क्या किया, समझिएगा जरा, उसने बच्चों BA को आगे प्रोड्यूस कर दिया है, ये BA को आगे बढ़ा दिया, ये ऐसे, जैसे ही बढ़ाया ये इस तरीके से, ठीक। तो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनेगा उसको एक्सटीरियर बोला जाएगा। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, देखा, एंगल CA, और इसका कुछ ना कुछ नाम रखा होगा यहाँ पर P, ठीक। तो एंगल CAP एक्सटीरियर एंगल है। एंगल CAP क्या है आपका, एक्सटीरियर क्या है एंगल है, ठीक। तो क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल CAP क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। ओके, करेक्ट। नाउ CAP क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। ओके, नाउ अब ध्यान दें, तो इस एक्सटीरियर एंगल को क्या किया, यहां पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है AD इसको बाइसेक्ट करता है, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। PAC बोलो चाहे CAP बोलो, देख लो
PAC बोलो चाहे CAP, इसको बाइसेक्ट करता हुआ कौन जाता है? PAC या CAP को बाइसेक्ट करता हुआ कौन जाता है? AD। AD ऐसे करके निकल जाता है। ठीक, तो डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं। तो AD ने क्या किया बच्चों, इसको PAC को बाइसेक्ट कर दिया, ये AD है। मतलब समझो, मतलब कि एंगल DAP बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हो? मतलब ये पूरा एंगल हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल CAD हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या कहता है, CD पैरेलल AB, यानी कि C को D से ज्वाइन कर दें तो AB के पैरेलल है। ठीक, तो C को D से ज्वाइन करिए तो CD पैरेलल AB, CD पैरेलल AB। ठीक, तो ये CD AB के पैरेलल है। ठीक है, ओके। और सुनो, कौन कौन से एंगल इक्वल थे? ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल BC के इक्वल था, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल CAD। और सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूफ करो DAC BCA के इक्वल है। ठीक, DAC जो है वो किसके इक्वल है? BAC के इक्वल है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। DAC समझ रहे हो? इसी डायग्राम में देखो, ये बात देखो, निशान भी लगा हुआ है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि AD बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? DAC BCA के इक्वल है। मतलब रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं जिसको प्रूफ करना है, रेड कलर से DAC यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है? BCA के इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो ये वाला इसके इक्वल तभी प्रूव होगा जब तुम इसको क्या कर दो, पैरेललोग्राम कर दो। तभी तो AD किसके पैरेलल होगा? BC के। और ये रेड वाले ऑल्टरनेट हो जाएंगे, है ना? तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी तो नहीं लगाई है, ये वही लगाई होगी। देख लेते हैं आपकी बुक में कैसे कर रहे हैं एक्सटीरियर। हाँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ, यस यस यस, वही बात है ना? अब देखो बच्चों, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक, आपको एक प्रॉपर्टी सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक, ओके, 1 सेकेंड। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक, बताता हूं मैं, 1 सेकेंड जरा। यस, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? ये देखिए बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? बच्चों, किसी ट्रायंगल में, है ना, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, पता है आपको ये बात की नहीं? किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल बन जाए, ये इस तरीके से, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये अपने पड़ोस वाले को छोड़ के, यानी कि इसको छोड़ दो, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इसके और इसके सम के इक्वल होता है। मतलब समझो, यहां पे यही बात देखो जरा, यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बताओ? PAC। क्यों भाई? ये पूरा एंगल क्या है? PAC। ठीक, सो यहां पर जो एंगल PAC है, ठीक, देख रहे हो, PAC किसके किसके सम के इक्वल होगा बताओ? एंगल ACB, एंगल ACB और प्लस एंगल ABC। ये आपने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ध्यान से सुन लो। जिसने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कोई ट्रायंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो बाहर बनता है पूरा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहां पर बाहर कौन सा बना हुआ है? ये पूरा बाहर बना है PAC, तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो PAC इज इक्वल्स टू ACB और प्लस ABC। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके आपको लिखना होगा एग्जाम में। ठीक, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। सही है, ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें क्या प्रूफ करना है कि DAC और BCA इक्वल है ना? अब देखिए जरा,
एक बार बताओ, ये जो PAC है, एंगल PAC, ये डबल है किसका? 2 टाइम्स है किसका? एंगल DAC का। आप समझो ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये वाला एंगल ये वाला, क्योंकि AD इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है AD, तो ये पूरा PAC इसका डबल होगा ना, इसका डबल होगा ना। ठीक, तो यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि PAC क्या है? डबल ऑफ DAC, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? एंगल DAC को। पैरेलल कौन कौन सी लाइन देके रखा हुआ है आपको? AB पैरेलल CD देके रखा हुआ है ना, ऐसा देके रखा हुआ है? नहीं नहीं, क्या देके रखा है? पैरेलल CD पैरेलल AB। अच्छा, ओके, तो CD पैरेलल AB देके रखा है, इससे कोई फायदा? PAC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DAC, मैंने दिखा दिया। और DAC को मुझे किसके को लेके आना है? एक मिनट, देख नहीं पा रहा हूं क्या मैं। DAC को मुझे किसके को लेके आना है? BCA के को लेके आना है, मतलब ये रेड कलर वाले जो एंगल्स हैं ये मुझे इक्वल लेके आने हैं, रेड कलर वाले एंगल मुझे इक्वल लेके आने हैं। ठीक, अच्छा, तो एक काम करता हूं ना मैं, एक काम करता हूं ना, ये वाली इक्वेशन का मैं यूज कर लेता हूं दोबारा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये वाली इक्वेशन का यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, अब जरा बताइए कि PAC को तुम क्या लिख सकते हो? PAC को तुम क्या लिख सकते हो? ध्यान से चेक करना। देखो, इन दोनों के सम के इक्वल लिखा है, तो एक बात बताओ, ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला एंगल तो इक्वल है, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक, तो क्या करोगे? ध्यान से चेक करो, क्या करोगे पता है तुम्हें? क्वेश्चन में क्या लेके आना है? ACB को लेके आना है, तो तुम क्या करोगे? ABC की जगह ACB लिख सकते हो, ये वाला ACB ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये वाले ABC को क्या लिखोगे? ABC का वैल्यू किसके इक्वल है? ABC का वैल्यू किसके इक्वल है? ACB के इक्वल। ABC का वैल्यू किसके इक्वल है? ACB के इक्वल। तो ABC की जगह क्या लिखोगे तुम? एंगल ACB। और ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ACB क्वेश्चन में लेके आना है, ये देख लीजिए ACB। अब यहां से क्या आ गया? एंगल PAC इज इक्वल टू, बताओ, ACB प्लस ACB 2 टाइम्स एंगल ACB हो जाएगा ये। ठीक, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। सही है, अब ध्यान देना, फुल एंड फाइनल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से बच्चों, अब देखो, दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या? एंगल PAC एंगल PC, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स एंगल DAC, और इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स एंगल ACB। अब 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल DAC इज इक्वल्स टू ACB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। अब यही लेके आना था। अब देखो, ACB बोलो चाहे BCA बोलो, बात सेम है। एंगल ACB बोलो और चाहे BCA बोलो, बात क्या है? सेम। ठीक, सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। बताइए, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताइए। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, करेक्ट? ठीक, आ गया। सो इस तरीके से क्या किया हमने? पार्ट 1 प्रूफ कर लिया। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया? पार्ट 1 प्रूफ कर लिया। पार्ट 2 देखते हैं। कह रहा है ABCD का पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करो। अब बच्चों देखो, एक बात मुझे बताओ, जब आपने ये वाला एंगल रेड वाला अभी अभी इक्वल कर दिया है, आपके सामने ही तो है, DAC किसके इक्वल कर दिया? BCA के। किया कि नहीं किया? बताओ। ठीक, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मतलब समझो, आगे का पोर्शन में यहां पर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से चेक करना। अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया है? DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। तो ये तो एक तरीके से क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो रहे हैं, कहने का मतलब है कौन पैरेलल हो जाएगा इसकी वजह से?
ये रेड वाले के इक्वल है, तो कौन पैरेलल हो जाएगा? एडी पैरेलल बीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तो एडी पैरेलल क्या हो गया? बीसी हो गया। सुन लो भाई ध्यान से बच्चे, एडी पैरेलल बीसी तुमने प्रूफ किया और सीडी पैरेलल एबी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड सीडी पैरेलल एबी कहां दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो अब मुझे ये बताइए कि एडी पैरेलल बीसी तो तुमने मेहनत करके प्रूफ किया, एडी पैरेलल बीसी तुमने प्रूफ किया, और एबी पैरेलल सीडी बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? ऑपोजिट साइड्स दोनों पैरेलल हो गई। एडी पैरेलल बीसी तुमने प्रूफ किया और एबी पैरेलल सीडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई, यानी कि एबीसीडी क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से बच्चों, ठीक, ये देखिए इस तरीके से इसकी हेल्प से एबीसीडी क्या हो गया? पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, है ना। अब इसको आप देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। कर लोगे इसकी आप प्रैक्टिस करके, कल की क्लास में आइएगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डेली डेली प्रैक्टिस करके दो या तीन सवाल में कराता हूं, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से बच्चों करके आया करिए, ठीक है। अब देखिए ये भी बड़ा मजेदार बच्चों सवाल है यहाँ पर, है ना। और इस सवाल में बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा आपको, डायग्राम मैं बना के आपको दिखाऊंगा बच्चों। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, जरा ध्यान देना बच्चों, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन पी। बच्चों देखिए जो जो कहता जा रहा है हम लोग करते जाएंगे, थोड़ी हेल्प भी हमने बुक की भी लेनी है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि चल क्या रहा है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू पैरेलल लाइन एल एंड एम। तो बच्चों ध्यान दो, आप अपनी बुक में देखोगे तो एक लाइन इन्होंने ऐसे करके बनाई हुई है, और इसका नाम बच्चों इसने एल रखा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम इसने एल रखा हुआ है, ठीक। तो लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय, और ये एल और एम क्या है? पैरेलल है, ये एल है और यहां पर लाइन क्या है? एम है, ठीक। ये लाइन क्या है आपकी? एम लाइन है, ठीक। लाइन एल और एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी, ठीक। तो ये इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन पी, तो बच्चों इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन पी इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब काटते हुए निकल रही है, अपनी बुक में मैच करते रहना, ऐसे ही फिगर दिया हुआ है, ठीक। तो ये देखिए ये पी नाम की लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, सही है ना। एक एक करके हम लोग डायग्राम बनाएंगे जिससे हमारे को क्लियर हो जाए चल क्या रहा है। लाइन एल और एम पैरेलल है बच्चों, अपनी बुक में देखिएगा एल और एम पैरेलल है, और पी नाम की ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। आगे क्या कहता है, कह रहा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। बच्चों बहुत बढ़िया बात बोली इसने, सुनो, बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल। बच्चों ध्यान दें प्लीज, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स प्लीज, सुनिए ध्यान से। कह रहा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। सुन लो भैया ध्यान से बच्चों, सुन लो सुन लो, आपको क्या ड्रॉ करना है? बाइसेक्टर किसका? इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल कहां कहां दिख रहे हैं आपको? इंटीरियर मतलब अंदर के साइड में, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, समझना। इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करने, जरा समझ जाना पहले। ये वाला एंगल, ठीक, इसका बाइसेक्टर ऐसे करके आएगा, अभी मैं रफ वर्क में बना रहा हूं, फिर मैं फेयर बनाऊंगा, रुक जाओ। और इसका बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, और इसका बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, और इसका बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल बीच में बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? एक क्वाड्रिलेटरल बीच में बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है इसको आपको क्या प्रूफ करना है? कि ये रेक्टेंगल है, समझे। फिर से सुनो, फिर से सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहां जो एंगल है इसका बाइसेक्टर ऐसे, मतलब इतना वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यहां जो एंगल है इसका बाइसेक्टर ऐसे, यानी कि इतना वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और यहां जो एंगल है उसका बाइसेक्टर ऐसे, यानी कि इतना एंगल समझ दो इसके इक्वल हो जाएगा। और यहां जो एंगल है इसका बाइसेक्टर ऐसे, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं फेयर डायग्राम बनाने जा रहा हूं, और फेयर डायग्राम बनाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। फेयर डायग्राम बनाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है ना। ओके सुनिए ध्यान से, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक। ओके सुनिए,
यस बच्चों, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन एल और एम को ठीक इंटरसेक्ट कर रही कहां? पॉइंट ए और सी पे। ठीक, पॉइंट ए एंड सी पे। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चों, मुझे बताना ये वाला जो एंगल है क्या ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। ये वाला जो एंगल है, मतलब एंगल समझ रहे हो ना, ये जो भी एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? ऑल्टरनेट से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब समझो बच्चों, अगर मैं आपकी बुक की तरह ये वाले पॉइंट का नाम कैपिटल पी रख दूं, जैसा आपकी बुक में रखा हुआ है इन्होंने, ठीक, और ये वाले पॉइंट का नाम अगर मैं कैपिटल एफ रख दूं थोड़ी देर के लिए, और ये वाले पॉइंट का नाम अगर मैं बच्चों कैपिटल क्यू रख दूं, है ना, और आपकी बुक की तरह, ठीक, और ये वाले पॉइंट का नाम अगर मैं कैपिटल आर रख दूं, अब जरूरी नहीं नाम आप कुछ भी रख दो, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा? एंगल पी ए सी। तो बच्चों एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल आर सी ए। देखिए बच्चों, एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू आर सी ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक, ओके। पी ए सी इज इक्वल टू आर सी ए, ये है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से अब सुनो, अब सुनो, पता है, देखो बच्चों, पता है एक बात बताऊं, दोनों को आप पता है एकदम आसान कर दूं मैं, क्वेश्चन एकदम आसान कर दूं मैं, दोनों को 2x मान लो। अरे सर ये क्या सर? हाँ, मान लो, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन बच्चों। लेट PAC, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल RCA, दोनों को 2x मान लो। ये क्या पढ़ा रहे हो सर? अभी बता रहे भाई, 2x कर लोगे तो इसका जब बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो हाफ हो जाएगा ना, 2x का हाफ कितना होगा? x। तो आपको आसानी हो जाएगी, यही तो गेम है इसमें। अब देखिए, ये देखो, ये इसका बाइसेक्टर ऐसे करके जा रहा है और इसका बाइसेक्टर ऐसे करके जा रहा है, ठीक ठीक, और बाइसेक्टर के नाम आपकी बुक में रखे हुए हैं इन्होंने नाम। हाँ, इसका बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है और इसका बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या था? 2x, तो ये x बचेगा और ये भी x बचेगा कि नहीं? हाफ हाफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए। और ये पूरा भी 2x था, अच्छा ये पूरा और ये पूरा 2x क्यों था? मतलब PAC और RCA दोनों आपस में इक्वल थे, इसलिए दोनों ही 2x के इक्वल मान लिए मैंने। चालाकी मैंने कर ली बच्चों, चालाकी कर ली, ठीक। और इससे ना एनसीईआरटी में बहुत डिफिकल्ट तरीके से करता है वो, हम आसान तरीके से कर रहे हैं। ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, यानी कि RAC, नहीं सॉरी, SAC, एंगल SAC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाले एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट से, यानी कि एंगल QCA के इक्वल। रीजन फिर से वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और जब दोनों इक्वल हो ही गए बच्चों, इस बार दोनों को 2x मत मानो, 2x तो मान चुके हो, 2y मान लीजिए, चालाकी कर लीजिए ना। सो लेट एंगल SAC, देख लेना भाई यहां से, SAC और QCA को दोनों को आप 2y मान लो। कितना मान लो? 2y, चालाकी कर लिया आपने। और यहां से इसका बाइसेक्टर ऐसे करके जा रहा है, तो बच्चों बताइए ये हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा y यहां से यहां तक, ये, और ये भी बचेगा y। ये आपने चालाकी कर ली है बच्चों। और देखिए, यहां से इसका बाइसेक्टर जाएगा ऐसे करके, ठीक। तो यहां पे भी चालाकी आपने कर ली, ये पूरा 2y था तो अंदर y बचेगा और ये भी y बचेगा, इसमें कोई डाउट है? बताइए। अब उसने बोला था कि ये जो बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल है रेक्टेंगल बनाते हैं, मतलब ये वाला बाइसेक्टर ऐसे करके आ रहा है और ये वाले पॉइंट का नाम एनसीईआरटी ने रखा है B, ये B है, ठीक। और उसके बाद ये वाले पॉइंट का नाम एनसीईआरटी ने D रखा है, यानी कि ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल किसको प्रूफ करना है बच्चों?
प्रूव दैट बोलिए ABCD इज अ रेक्टेंगल, यही प्रूफ करना है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ABCD को आपको क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जवाब है सबसे पहले तो उसको पैरेललोग्राम कर दो। सुन लो ध्यान से, सबसे पहले तो आप ABCD को देखो, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं पूरे क्वेश्चन करने का। सबसे पहले आप किसी तरीके से ABCD को क्या करो, पैरेललोग्राम करो, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। ABCD को सबसे पहले क्या करो बच्चों, सबसे पहले ABCD को क्या करो, पैरेललोग्राम करो, ये पहला आपका टारगेट है। और दूसरा टारगेट ये, पैरेललोग्राम करने के बाद कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, एनी वन एंगल 90 दिखा दो आप, ठीक, एनी वन एंगल 90 आप दिखा दीजिए। ठीक, तो अब देखते हैं भाई कैसे करेंगे। तो समझिए जरा ध्यान से, देखिए यहां से देखिए बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से इसमें देख सकते हो इस फिगर में, तो ये देखो एंगल BAC एक्स है और एंगल DCA भी एक्स है। देखना एंगल BAC कितना है, एक्स है, और देख रहे हो ये BAC कितना है, एक्स डिग्री, और DCA भी एक्स डिग्री है। ये दोनों आपस में एक्स एक्स है कि नहीं बताइए। और अगर ये एक्स एक्स है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं कि नहीं, ध्यान से करो भैया, ध्यान से बच्चे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला, ये देखो ये इतना एक्स हो जाएगा BAC, और इतना एक्स हो जाएगा ये, यानी कि ACD, तो ये एक्स एक्स है। ये पेयर कैसा बना रहे हैं, कैसा पेयर बना रहे हैं, अगर किसी को भरोसा नहीं तो चेक कर लो, ये BA ऐसे करके जा रही है, ये देखो BA ऐसे करके जा रही है, और CD ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे BA ऐसे और CD ऐसे, और येलो वाली लाइन कैसी है बीच में, ये येलो वाली लाइन ये ऐसे करके आ रही है। बताओ Z बन रहा है कि नहीं, जब भी Z बनता है तो ऑल्टरनेट होते हैं, यानी कि ये X है और ये भी X है, दोनों X है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। बताइए, यही चीज यहां पे देखो, ये X है और यहां से ये X है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, यानी कि BAC और DCA X के इक्वल है, तो ये क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट, बोलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB पैरेलल CD बोल सकते हो आप। बताइए, AB पैरेलल CD बोल सकते हो आप। तो AB एंड, आप क्या बता रहे हो, AB और CD पैरेलल हो गया ना, आप AB और PC क्यों बोल रहे हो, AB और PC क्यों बोल रहे हो, AB और CD पैरेलल, ठीक। इसके बाद बच्चों ठीक इसी तरीके से ये Y है तो ये भी Y है, कहने का मतलब है, ध्यान सुनो, एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, दोनों आए हैं और दोनों आए तो दोनों आपस में इक्वल है। इस बार अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये AD ऐसे करके जा रहा है और CB ऐसे करके जा रहा है, ठीक, और येलो वाली लाइन कैसी है, ये ऐसे करके येलो लाइन है, ये लो, और ये Y है और ये भी Y, यानी कि दोनों बराबर है, ये Y ये भी तो ऑल्टरनेट बना रहे हैं, तो ये दोनों भी तो ऑल्टरनेट बना रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट बना रहे हैं। और ये दोनों अगर ऑल्टरनेट बना रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब इस बार AD पैरेलल क्या हो गया, CB, AD पैरेलल क्या हो गया, CB। बताइए अब आपने क्या दिखा दिया, बताइए, आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया, AB पैरेलल CD दिखा दिया और AD पैरेलल BC दिखा दिया, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक टारगेट तो कंप्लीट हो गया। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक टारगेट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको रेक्टेंगल करना है, और रेक्टेंगल करने के लिए कोई भी एक एंगल क्या दिखाओगे आप, 90। तो सुनिए बच्चों ध्यान से, सुनिए सुनिए ध्यान से, सुनोगे क्या ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो बच्चों, ये QCR एक स्ट्रेट लाइन है, QCR
CR is a straight line? बोलो है कि नहीं, बताओ, डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम देख के बताओ। QCR ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है? 180। मतलब अगर हम यहां से ले, देखो एंगल QCA ले लें, कितना सर? इतना। ये वाला पूरा एंगल ले लें, यानी कि QCA, एंगल QCA और प्लस ये वाला पूरा एंगल ले लें, यानी कि एंगल RCA प्लस एंगल RCA, तो दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी कि 180। और सुनो ध्यान से जरा चेक करना, अब बताओ, अब बताना जरा ध्यान से बच्चों, ये QCA किससे किससे मिलके बना है? Y प्लस वाई से। तो QCA के नीचे क्या लिखोगे आप? Y प्लस वाई, और प्लस RCA के नीचे क्या लिखोगे? ये देखो RCA के नीचे क्या लिखोगे? X प्लस एक्स। ठीक, इज इक्वल्स टू 180। सही है। अब y प्लस वाई 2y और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 180, है ना। और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। देखा मैंने कितना आसान कर दिया ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। और 2 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब सुन लेना भैया ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से देखिए x प्लस वाई आपको क्या दे रहे हैं? एक बार x की जगह क्या लिखो? DCA लिखो, लिख सकते हो, ये वाले x की जगह DCA लिखोगे। तो x की जगह क्या लिखा? एंगल DCA, और प्लस y की जगह क्या लिखोगे? यहां से देखो y की जगह क्या लिखोगे? एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू 90। अब बताओ जरा, BCA और DCA मिलके क्या देता है आपको? ये लो, BCA और DCA मिलके क्या देता है? ये पूरा एंगल दे देगा, यानी कि एंगल BCA, सॉरी DCA और BCA मिलके आपको क्या देगा? ये पूरा एंगल BCD। फिगर से देख लो, x प्लस वाई मिलके यही तो एंगल देंगे आपको, यानी कि ये पूरा एंगल, यानी कि एंगल BCD मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? एंगल BCD, और एंगल BCD 90 आ गया, बस टारगेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर आपने एक एंगल 90 दिखा दिया तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, अभी तो प्रूफ किया था। तो आपने बस चालाकी करके क्या किया बच्चों? एक एंगल 90 दिखा दिया, कौन सा वाला? ये BCD। एक एंगल आपने 90 दिखा दिया, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आपने एक एंगल 90 दिखा दिया तो वो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास? रेक्टेंगल बन गया। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। इसकी एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करके आइएगा, इसको देखिएगा क्या किया है। अब आज के लिए इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस भी करके आइएगा, है ना। फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे कल से। जाइए जाइए।